आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकेंड। किस चीज़ का? पिशाच का। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ और पार्ट 1 देखो। इतना फाड़ू बना है ना, आप देखोगे तो आपकी सिस्टम हैंग हो जाएगा। एक ऐसा बहुत ही खतरनाक पार्ट बनाया है। और इस पार्ट में पहले वो वाला पार्ट देख के आओ। अगर वो वाला पार्ट देख लिया तो ये वाला पार्ट बिल्कुल देखना ही देखना है। और हाँ, मैं कल यार स्क्रॉल कर रहा, यार तुम कैसे भाई लोग हो, मैं कल स्क्रॉल कर रहा और देख रहा कि हमारे कौन कौन लोग व्यूअर हैं जो हमें देखते हैं और कमेंट करते हैं। ऐसा सिस्टम तो मैं देख रहा था कि यार बस मेरे को 10% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और 80-90% लोगों ने अनसब्सक्राइब। क्या दिक्कत है भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा भाई अभी भाई है 10-20 सब्सक्राइब तो इस वीडियो पे आ ही जाने चाहिए। ये एक तरह से आपको टारगेट है कि 10 से 20 अगर सब्सक्राइबर ला दोगे तो मैं आपके लिए एक ऐसी घटना बताऊंगा जो मेरे साथ खुद घटी थी। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घटना है वो। मैं अगर आप अभी करा दोगे तो मैं कल आपके लिए वो वीडियो ले आऊँगा। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और इतना मज़ा आ जाएगा ना आपको कि वो सुनोगे तो आपको भी थोड़ी हंसी भी आएगी कि यार ये ऐसा भी कर सकता है क्या। तो चलते हैं और पार्ट सेकंड जानते हैं कि पिशाच का कहर अभी भी उस जगह पर है कि नहीं है। तो हमारे वो जो मनोज और जो अभिषेक और मुकेश थे वो लोग तो ख़त्म हो चुके थे। और उनके ख़त्म होने के बाद इन जंगल में कोई भी आने से डरता था। सुबह आने से भी डरता था। पहले तो सुबह भी आ जाते थे, अब तो सुबह भी नहीं आते। उनको ऐसा लगता था कि यार ये जो 100-150 लोग जो मर गए हैं ना, ये भी क्या पता भूत बन गए हों, इस जंगल के अंदर घूमते फूमते हों। हमको क्या पता लपेट दें किसी दिन, हम भी मर जाएं, हमें क्या पता। इन्होंने ये सोच रखा कि इनको लगा था कि यार हमारे गांव के अंदर ना एक कोई ऐसा बाबा आया है जो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। उनके पास जाएंगे, उनके पास बोलेंगे कि यार हमारे जंगल में ऐसी ऐसी दिक्कत है, इस गांव में ऐसी ऐसी दिक्कत है और इस जंगल में भी क्या दिक्कत है भैया बता दो। तो जाते ही उन बाबा के पास बस बोलने ही वाले थे, उन बाबा ने कह दिया हाँ बस अब उनको पता है हमारे गांव में पिशाच है ना। पिशाच को मैंने बहुत जगह ऐसे ऐसे पिशाच आ जाते हैं जो हटते नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं वो पिशाच, जो लोगों को खा जाते हैं या नील जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हमारे इधर खाने वाला नहीं है, हमारे इधर नीलने वाला है। तो कह रहे हैं कि रात के ठीक 1 बजे मैं जाऊंगा और गांव के कुछ 5 से 6 लोग मुझे चाहिए भैया, क्योंकि मेरी सामग्री में वो लोग मेरी हेल्प करेंगे तभी ये पिशाच यहाँ से छूट के जाएगा और मैं इसको मार दूंगा। इन गांव में ये सोच रहे कि यार इस गांव में सुबह जाने से तो लोग डरते हैं कि रात में कौन जाएगा, हम तो नहीं जाएंगे भैया। सब ऐसे मना करने लगे कुछ 5 दोस्तों को ये बात पता लगी कि हमारे गांव में कुछ ऐसे ऐसे बाबा आए हैं, वो हमारी मदद मांग रहे हैं कि यार मैं जाऊंगा और 5 लोगों की ज़रूरत है, इस गांव को मैं मुक्त करवाऊंगा और इस जो पिशाच है इसको मैं मार दूंगा। तो 5 दोस्तों ने आइडिया लगाया कि यार भाई गांव के लिए तो हमें बलिदान देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हमें तो जाना पड़ेगा और गांव को बचाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा पूरा परिवार रहता है, सब लोग रहते हैं। इन्होंने कहा कि बाबा हम 5 लोग आपके साथ जाएंगे और जो भी आपको दिक्कत होगी हम आपकी पूरी कर देंगे। तो ये लोग ठीक 1 बजे रात के मशाल लेकर निकलते हैं और जैसे ही कदम ये जंगल के अंदर रखते हैं तो इनको एक गंदी सी स्मेल आती है और बहुत ही गंदी सी एक आवाज़ें आने लगती हैं। किसी किसी को अलग आवाज़ आती है, किसी किसी को अलग, जैसे कि किसी को रोने की आवाज़ आ रही है, किसी को हंसने की आवाज़ आ रही है और किसी को एक तरह से ऐसे वीरान हंसी की आवाज़। ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं बाबा से कि बाबा हमें ऐसा सा सुनाई आ रहा है, ऐसा सा सूंघने में आ रहा है, क्या होगा बाबा, बस तो जाएंगे ना हम। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ये धागा पहन लो। तो उनको 5 को ये काला धागा यहाँ पर पहना देते हैं। कहते हैं कि धागा खुलना नहीं चाहिए, तुम इस धागे के अंदर बिल्कुल सेफ। इनको क्या दिखता है कि सामने वही
काला मंदिर जो मनोज, अभिषेक और मुकेश को दिखता है, वही काला मंदिर के सामने इन्होंने एक तरह से ऐसा अग्नि का कुंड बना लिया था और पांचों घेरे में बैठ और हाथ पे हाथ रख के बैठने के बाद इन्होंने कहा कि बाबा ने आँख तुम्हें बंद रख, कुछ भी हो जाए पर आँख नहीं खोलो, आराम से बैठे रहो, और जो भी ये डराए तो बसलाए कुछ भी करे, ये जो पिशाच है तुम्हें डरा भी सकता है, तुम्हारी मम्मी में आवाज़, मतलब एक तरह से तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी बन सकते, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये रूप भी बदलता है, बहुत ही ज़्यादा तरह से तुम्हारे माइंड को रीड कर लेगा कि तुम किस बात में कमज़ोर हो, वो चीज़ ये पकड़ कर तुम्हें प्रेजेंट कर देगा और वो चीज़ तुम्हारे सामने होगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो हकीकत है पर वो हकीकत नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा, हम ऐसे करेंगे जैसा जैसा आपने कहा है। इन्होंने पांचों से बैठ गए हैं, बाबा लग गए हैं उसके अंदर, फूंक रहे हैं मंत्र पे मंत्र, धे पे धे मंत्र, धे पे धे। उनको एक वीरान हंसी की आवाज़ आती है और उनको एक काली सी शैडो को दिखता है कि यार, उन्होंने बाबा ने तो कहा था कि आग बंद करनी है, पर उनको रहा नहीं जाता है कि यार हम आग तो खोल लें, देखते हैं कि यार क्या होगा, हम भी देखेंगे कि ये बाबा उस पिशाच को कैसे ख़त्म कर। तो पांचों ने बस आँख खोल ली पर हिले नहीं। बाबा को ये बात का पता नहीं है कि इन्होंने पांचों ने आँख खोल ली है, इनको क्या समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पागल है। बाबा अगर देख लेते वहीं पे जुतियाते मारते, थैपट 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 थैपट, ऐसे वाली बात, एक तरह से हंसी वाली बात, क्योंकि वहाँ पे माहौल कैसा है, तुम कैसे कर रहे हो कि हाँ भाई पिक्चर चल रही है हम पिक्चर देखेंगे, ये वाला कोई सेंस है, कोई बात नहीं है ना। तो वही कि सामने एक काली सी शैडो आती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी शैडो होती है, 15 से 16 फुट की होती है। उनको लगता है कि यार इसके पैर इतने ज़्यादा चौड़े पैर, बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा कि यार वो रावण से 2 गुना भारी, बलवान, बड़ा ऐसा था, और उसका मुंह इतना ज़्यादा चौड़ा और इतनी ज़्यादा बड़े बड़े उसके दांत थे ना कि वो उनको कह रहा था कि तुम्हारे जैसे बहुत लोग आ चुके हैं और मुझको यहाँ पर कोई भी हटा नहीं सकता। इस घर पे, इस जंगल पे और इस गांव पे मेरा हक है। मैं चाहूँ इस गांव को अभी नर्क कर दूं, मैं चाहूँ इसको अभी स्वर्ग कर दूं। उसने जैसी ये बात बोली, पांचों डर जाते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लगता है आज पांचों लपेटे जाएंगे। दोस्त क्या बन गए, किसने आइडिया दिया था कि यहाँ जाना है, ऐसा आपस ही में लड़ गए हैं, कह रहे तूने आइडिया देता, कह रहे तूने आइडिया दिया था, मैं नहीं आऊँगा, ये वो, उठ के सो लोग भागने लग रहे हैं। एक दोस्त उठा ही है, बाबा कहते हैं बैठ जा, वो नहीं बैठता, खड़ा हो जाता है, उसको पिशाच ऐसे पकड़ता है और धे मारता है पेड़ पे फेंक कर। तो उसके बाद मंजर चालू हो जाता है पिटाई का, बहुत ही बुरी हंसी होती है, और ऊपर से वो मंत्र हमारे बाबा से जो पढ़े जा रहे थे, पर वो पिशाच उसको जान से नहीं मार सकता था, क्योंकि उसने कलावा पहन रखा, जो कि बाबा ने शुक्र है कि उनको दे दिया, नहीं तो ऐसे लोग हैं पिटवाएंगे, बाबा को भी मरवाएंगे, खुद भी मरेंगे। एक ऐसे लोग जो 4 थे वो तो बैठे हुए थे, एक के अंदर चुलमजी की भाई मैं तो भागूंगा, यहाँ से निकलूंगा, मैंने को नहीं चंगुल उंगुल में बढ़ना है, मैं तो भाई भाग लेता हूँ, क्या पता मार ही देगी, ऐसा सोच रखा था उन्होंने। लास्ट मंत्र पढ़ा है तो रावण के जैसे जो हंसी थी ना, कि हंसी एकदम कम सी होने लगी, उसको ददराग चीख मारने लगा कि मत करो, ऐसा मत करो, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा चीख रहा है, पूरे जंगल में उसकी गूंज रही है पूरे पिशाच की, और वो लोग डर रहे हैं कि यार अब क्या होगा, ये कैसा हो रहा है, ये सिस्टम क्या हो रहा है, पूरा जगह रोशनी हो जा रही है। वो मना कर रहा है कि मत करो। लास्ट मंत्र मारते ही एक बबूत फेंक के मारते हैं, वो वहीं पर मतलब नष्ट हो जाता है और उनकी आत्मा वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वो तांत्रिक उनको कहता है कि आज इस लड़के के कारण
आज हम लोग मर जाते। मैंने तो इसको बस ये दे दिया था, एक कलावा दे दिया था, जिस कारण ये बच गया। आज ये हमें भी लेकर मर जाता। तो सुबह गांव वाले आते हैं कि यार रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीखें आ रही थी। लोगों ने सोचा कि आज ये लोग मर गए। मुझे लग रहा है मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, कोई कह रहा है मेरे छोटे की आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई कह रहा है तांत्रिक लपट गया, ऐसे ऐसे। मतलब वहाँ से खबर उनको लग रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। पर उन्होंने आके देखा कि पांचों लोग, उनके जो बच्चे थे वो जिंदा हैं और तांत्रिक भी जिंदा है। और तांत्रिक उनको कहता है कि ये तुम्हारा जंगल और तुम्हारा ये पूरा गांव मुक्त हो चुका है इस पिशाच से। ये पिशाच मैंने यहाँ से भगा दिया है और उसकी आत्मा मैंने नष्ट कर दी। तो गांव वालों ने सोचा कि यार बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत ही खुशखबरी है। वो बहुत ही ज़्यादा उसको पैसे देते हैं, कहते हैं कि आप ये रखो वो रखो, ये रखो वो रखो। वो आने नाच ढोल भयंकर बढ़िया से नाच रहे हैं कि भाई इसके कारण आज हम सांस की ज़िंदगी जी पाएंगे। पर उनके अंदर एक ऐसा खौफ कि यार काली शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती और इस जगह पर आज भी होंगी। उन्होंने सोचा कि रात के अंदर तो इसके अंदर भूल के भी नहीं आना। सुबह भाई जिसको लकड़ी वकड़ी चाहिए जंगल से, सुबह 12 बजे से पहले ही ले लें, क्योंकि अगर कोई 12 बजे से बाद में जाता है तो उनको लगता है कि यहाँ पर वो पिशाच की आत्मा भटकती और पिशाच का कहर अभी भी बंद नहीं हुआ। एक तरह से पिशाच ऐसा पिशाच है कि वो मर ही नहीं रहा है। बहुत ही खतरनाक पिशाच है। ऐसा पिशाच पता नहीं कैसा आ गया है यार, समझ नहीं यार। मुझे लग रहा है इसके बारे में पार्ट 3 भी आएगा। जानिए कि पार्ट 3 में वो पिशाच का जो ब्लरी फेस है और जो वो लोगों को रात में नहीं दोपहर के बाद अब मार रहा है, तो भाई वो कैसा पिशाच है। और हाँ, किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के बटन को, तो ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आपके फ्रंट पेज पे आए या सर्च नोटिफिकेशन पे आए। चलो बाय बाय।